टूरिज़म, ट्रेड और इंडस्ट्री के जो तमाम इकाइयाँ हैं, बॉडीज़ हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग की सदारत मैंने खुद की। मकसद इतना ही था कि हाल ही में बैसरन पहलगाम में जो 26 बेगुनाह लोगों की जो कत्ल किया गया, उसकी हम मजम्मत करें। एक ही ज़बान में उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें और उन तमाम 26 लोगों के जो लवाहिकीन हैं, जो उनके ख़ानदान हैं, उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करें। मैं तमाम जो इस मीटिंग में जिन हजरात ने हिस्सा लिया, उनका शुक्रिया करता हूं कि एक तो बहुत कम नोटिस पे आए और दूसरा उन्होंने खुली अल्फाजों में ये कहा कि जो ये हमला हुआ ये हमारे लिए नहीं था। It was not in our name. हम ना इसके साथ थे, ना हैं, ना आगे रहेंगे। अफसोस है कि ये हुआ। आगे इस तरह का वाक़या पेश ना आए। कुछ मशवरे हुकूमत के सामने रखे गए। मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि जो भी मशवरे इस मीटिंग के हवाले से हमें दिए गए हैं उन पे हम अमल करेंगे। ठीक? उमर साहब, गैर बाहर की रियासत में जो ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात में उनमें बड़ी इनसिक्योरिटी है। मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब से बात की इसी मीटिंग के दौरान। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दामात उठाए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब ने खुद कुछ चीफ मिनिस्टरों के साथ इसके बारे में बात की। इससे पहले कल मैंने खुद कुछ अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर से इस मुतल्लिक बात की है और जहाँ जहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं उनके वहाँ पे जो है कुछ ठोस कदम और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। यहाँ से भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो उन रियासतों में जाके उन रियासतों की हुकूमतों से तालमेल करके वहाँ पे अगर कुछ और कदम उठाए जाने होंगे तो उठा के वापस आ जाएंगे। Umar Saab, tourism industry will be massively hit because of this attack. Now, at this point in time, we are not counting rupees and paisa. In fact, I think it is a credit to all the participants and the stakeholders in this meeting. Not one of them lamented the loss of business. Not one of them said, "Okay, what will happen to me? My rooms are empty. What will happen to me? My houseboat is empty. What will happen to me? My taxi is empty." They all said, business comes, business goes. At this point in time, that is not our concern. Our concern is to express solidarity and sympathy with the families of those 26 people who were killed in this attack. There may be a time in the future when we will sit down and discuss the financial implications of what is happening to the JNK